हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ये कौन सा सिस्टम है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला वेक्टर बी वेक्टर जो है वो हमारा नॉन जीरो है। इसको हम ax इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी ये है, साथ में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला वेक्टर है 6, 10 एंड म्यू। ठीक है, हम सबसे पहले ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है हमारी ये। ठीक है, तो हम इसको एक्लन फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम जीरोस बनाते हैं। यहाँ पे जीरोस कैसे बनेंगे? ऑपरेशन लगाते हैं, R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये वाली मैट्रिक्स इस पे कन्वर्ट हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, इस 1 के नीचे हम यहाँ पे 0 बनाएंगे तो हम R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2। ऑपरेशन लगाने के बाद ये वाली मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट होगी, R3 माइनस R2 करने के बाद हमारा ये आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या केसेस बनेंगे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन का केस डिस्कस करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता था? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितनी है? 3, एक्स वाई जेड। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 होना चाहिए। ठीक है, साथ में ये भी होता था कि जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी होता था। अब अगर हम ए का रैंक 3 चाहिए, ए मैट्रिक्स है ये, इसका रैंक 3 कब होगा? जब ये 3 जो रोज हैं वो नॉन जीरो होंगी। ये रो नॉन जीरो कब होगी? जब लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 होगा। जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 होगा तब ये वाली एंट्री नॉन जीरो हो जाएगी। म्यू से कुछ लेना देना नहीं है अभी हमें। जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 होगा ये एंट्री नॉन जीरो हो जाएगी, तब ये रो भी नॉन जीरो, ये रो भी नॉन जीरो, ये रो भी नॉन जीरो। ए का रैंक भी 3 होगा, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3 होगा, नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, म्यू की वैल्यू कोई मर्जी हो, अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 है उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उस केस में ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस था जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लेस देन 3 हो, तब हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब अगर हम लैम्डा को 3 ले लें और म्यू को 10 ले लें, अगर लैम्डा 3 होगा तो ये एंट्री 0 हो जाएगी, अगर म्यू 10 होगा तो ये एंट्री भी 0, 10 माइनस 10 0 हो जाएगी, ये एंट्री भी 0, ये एंट्री भी 0, मतलब ये वाली रो क्या होगी? हमारी 0 होगी। तो ए का रैंक क्या हो जाएगा? 2 नॉन जीरो रो होंगी, 2 हो जाएगा। और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक क्या होगा? 2 नॉन जीरो हो गया, 2 हो जाएगा। अगर मेरा लैम्डा भी 3 हुआ, म्यू भी 10 हुआ, तो ए का रैंक भी 2 हो जाएगा और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 2 हो जाएगा, विच इज लेस देन 3। तो इस केस में जब लैम्डा 3 होगा, म्यू 10 होगा, इस केस में हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जब लैम्डा की वैल्यू 3 होगी और म्यू की वैल्यू 10 होगी तब हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। नो सॉल्यूशन कब होगा? अगर मेरी लैम्डा की वैल्यू 3 हुई और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 हुई। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 हुई तो 3 माइनस 3 ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी, पर ये वाली एंट्री नॉन जीरो हो जाएगी। म्यू नॉट इक्वल टू 10 हुआ, ये वाली एंट्री नॉन जीरो हो जाएगी। ठीक है,
ये जीरो नहीं होगी, तो ये तो ए है, इसका रैंक क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाली एंट्री 0 है। और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये वाली एंट्री नॉन जीरो है। मतलब जब लैम्डा की वैल्यू 3 हुई एंड म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 हुई, तब हमारा ए का रैंक हो जाएगा 2 और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक हो जाएगा 3। मतलब ए और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब हमारी लैम्डा की वैल्यू 3 हुई और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 हुई, तब ए का रैंक 2, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3, दोनों रैंक इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यूज के केसेस बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि नो सॉल्यूशन कब, यूनिक कब और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा। कैसे देखेंगे, रैंक से देखेंगे। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो क्या है, for what value of r the system of equation have no solution, unique solution and infinitely many solution। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू पता करनी है कि r की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सिस्टम हमारा नॉन होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड वाला वेक्टर हमारा नॉन जीरो है, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स में ax इज इक्वल टू बी टाइप में लिख लिया। ठीक है, और सबसे पहले हम a के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ गया -5 + 5r। ठीक है, अगर तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब क्या है, r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी। जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, तब क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब होगा, जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, उस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब हमारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा, जब r की वैल्यू, ये जीरो कब होगा, जब r की वैल्यू क्या होगी 1, 5r इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू 1 होगी, तब हमारा डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जब r की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे हम r को 1 पुट कर देते हैं और a ऑगमेंटेड b लिख लेते हैं। a ऑगमेंटेड b आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 होने पे नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, ये हम चेक करते हैं। कैसे, a और a ऑगमेंटेड b के रैंक से। जब r की वैल्यू हमने 1 ले ली, तब हम इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जीरो बनाने के लिए हमने R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, R2 - 3R1, तो ये वाली मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो गई। फिर हमने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे 1 बन गया। फिर इस एंट्री को जीरो बनाने के लिए हमने R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, R3 - 5R2। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे जो A है, इसका रैंक क्या है 2, क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज हैं। और जो A ऑगमेंटेड B है, इसका रैंक क्या है 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो रो हैं। तो यहाँ पे A और A ऑगमेंटेड B का रैंक इक्वल नहीं है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन आएगा। मतलब जब r की वैल्यू 1 हुई, तब मेरा क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसी केस में नहीं आएगा। फॉर नो वैल्यू ऑफ r द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर r नॉट इक्वल टू 1 था तब यूनिक सॉल्यूशन, अगर r इक्वल टू 1 था तब नो सॉल्यूशन, और r किसी की वैल्यू के लिए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसी r के लिए नहीं आएगा। इस तरीके से हम चेक करेंगे केसेस बना के कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप बुक में से प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, होमोजीनियस सिस्टम के लिए भी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।